कांग्रेस के आज से शुरू हो रहे सदस्यता अभियान और बीजेपी के सदस्यता अभियान को फर्जी बताने के दावे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को घेरते हुए बड़ा हमला किया है। उन्होंने कांग्रेस आलाकमान पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी तो पोल इस बात की खुलनी है कि सोनिया गांधी को अध्यक्ष पद से हटाने के लिए किसने क्या कहा, चिट्ठी किसने लिखी। उन्होंने कहा कि तलवे चाटने वाले, वफादार और सच कहने वाले धोखेबाज और गद्दार करार दिए जाते हैं। वो कांग्रेस पहले अपने घर को ठीक करे। इसके साथ ही उन्होंने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली में भी एकाधिकार है और एमपी में भी एकाधिकार है। कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, कमलनाथ जी युवाओं के नेता, नकुलनाथ जी बाकी कांग्रेस अनाथ जी। अभी तो पोल इस बात की खुलनी है कि मैडम सोनिया गांधी को हटाने के लिए किसने क्या कहा, चिट्ठी कौन ने लिखी, कौन समर्थन कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है। जो कांग्रेस अपना अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही, नेता नहीं चुन पा रही और सच कहने वाले जहां कुचल दिए जाते हैं, दबा दिए जाते हैं, वो कांग्रेस पहले अपने घर को ठीक ठाक करे। हाँ, तो पोल इतनी है कि नीचे से लेकर ठेठ दिल्ली तक पहुंच गई है, ऊपर तक। कांग्रेस में दिल्ली में भी एकाधिकार है और मध्य प्रदेश में भी एकाधिकार है, दूसरा होने ही नहीं। कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, कमलनाथ जी। फिर नेता प्रतिपक्ष का नंबर आएगा तो बनेंगे कमलनाथ जी। और अब तो नकुल जी के भी पोस्टर लग रहे हैं, युवाओं के नेता नकुलनाथ जी, बाकी कांग्रेस अनाथ जी। और विवेक पटिया जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विवेक, उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप, पोल खोलना, सदस्यता अभियान, तैयारी, सब कुछ नजर आ रहा है। देखिए, आज शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है और कांग्रेस के सवालों का जवाब भी दिया है। कांग्रेस ने सदस्यता अभियान को फर्जी बताया था। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस अपने घर में देखे। उन्होंने सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष बनने से लेकर मध्य प्रदेश के नेताओं के अलग अलग बयानों पर भी पलटवार किया है। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस सबसे पहले अपना घर देखे। ऊपर से लेकर नीचे तक कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि मध्य प्रदेश में भी एक ही पार्टी का में एकाधिकार चल रहा है, वैसे ही दिल्ली में भी एकाधिकार चल रहा है। कमलनाथ पर तंज कसते हुए उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री का पद हो तो कमलनाथ, प्रदेश अध्यक्ष का पद हो तो कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष का पद हो तो कमलनाथ। तो ये कह सकते हैं कि कल जिस तरह कांग्रेस के नेता हमलावर हुए थे बीजेपी पर और सदस्यता अभियान को फर्जी बताया था, क्योंकि पूरे सदस्यता अभियान के को लेकर 3 दिन शिवराज सिंह चौहान ने डेरा डाला था और ग्वालियर चंबल क्षेत्र में 76,000 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। ये बीजेपी ने दावा किया था, लेकिन कल तमाम कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी के इन दावों की जो है पोल खोलते हुए कई बयान दिए और उसके बाद आज शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया है कांग्रेस को और घर में देखने की बात कही है और अपने घर को संवारने की बात कही है। लेकिन विवेक, ये बातें तो हो रही हैं, अब इंतजार इस बात का भी है कि कांग्रेस जिस आधार पर दावा कर रही है कि जो सदस्यता का दावा बीजेपी कर रही है कि कांग्रेस से 70,000 से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या आधार सामने आता है उन दावों का? देखिए, बीजेपी ने दावे किए और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट करके कहा है, बाकायदा उन्होंने जिले के नाम लिखकर भी आंकड़े बताए हैं और इतने कार्यकर्ताओं का बीजेपी में शामिल होना ये कांग्रेस को नागवार गुजर रहा है और यही कारण है कि कांग्रेस सबूत मांग रही है। हालांकि बीजेपी ने अभी तक ये नहीं कहा है, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने कल ही कहा था कि हम जो भी काम करते हैं प्रमाण के साथ और सब चीज़ों की प्रामाणिकता है। लेकिन कांग्रेस पर आज शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह हमला बोला है, तो ये दिल्ली से लेकर भोपाल मध्य प्रदेश तक की जो कांग्रेस की राजनीति है उस पर उन्होंने निशाना साधा है। जिस तरह पिछले दिनों चाहूंगा विवेक, आपको कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं हमारे साथ। भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। शिवराज सिंह चौहान जी ने
पलटवार करते हुए कांग्रेस का जो दावा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के उस दावे की पोल खोलेंगे, जिसमें बीजेपी ने दावा किया था कि कांग्रेस से 70,000 से ज्यादा 76,000 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, ये क्यों आरोप ये पलटवार चल रहा है, क्यों इसकी जरूरत है? नहीं, देखिए, ये शुरुआत कांग्रेस की तरफ से हुई है। कांग्रेस में सदस्यता होती है तो हम लोगों ने कभी ये दावा नहीं किया कि ये गलत है कि सही है, परंतु भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता हुई है तो उसको कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये गलत हुई है। तो मेरा इसमें यही कहना है कि 25 विधायक कांग्रेस से आए हैं और अगर एक विधायक के 5,000 फॉलोअर भी होंगे तो ये संख्या 1.25 लाख होती है। तो ये संख्या में लोग आए हैं। अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए कांग्रेस अनावश्यक मुद्दों को हवा देने का काम कर रही है और इसलिए कांग्रेस से कहना है कि पहले खुद आत्ममंथन करें कि क्यों लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। बनस्पत बीजेपी की पोल खोल लेंगे, वो अब उनकी जो पोल खुल रही है, जैसा सीएम साहब ने कहा है कि दिल्ली में 23 नेताओं ने पत्र लिखा, फिर मध्य प्रदेश में भी वही हालत है, तो इसके बारे में कांग्रेस चिंतन करे तो ज्यादा अच्छा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। भूपेंद्र गुप्ता कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र जी, आपसे मतलब कांग्रेस को वो दावा पच नहीं रहा है जिसमें बीजेपी ने कहा था कि 76,000 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, और अब शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पहले आप उस पर चिंतन करें कि 23 वो कौन से लोग थे जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी। क्या कहेंगे? इसमें तो शिवराज सिंह जी को पहले विचार करना चाहिए कि जब 76,000 लोग सदस्य बनते हैं तो वो फार्म भरते हैं, उनकी रसीद तकती है, ये दिखा दें उनके पास है जो है। और जो ये पोल खोलने जैसे शब्दों का जो प्रयोग करते हैं, तो पहले इस बात की तो पोल खोलेंगे उनके पूरे कार्यक्रमों में। जो संभाग का सबसे महत्वपूर्ण नेता है नरोत्तम मिश्रा, वो गायब क्यों है? इसकी भी पोल खोल के साथ में। तो अगर पोल खोलने में उनकी इतनी रुचि है, बहुत पोले उनके पास हैं, तो सबसे बड़ी पोल खोलो ना कि आप। पोल तो आज कांग्रेस खोलने जा रही है ना। हाँ, तो हम तो खोलेंगे। ये जो दल बदल अभियान चलाया जा रहा है देश में निर्लज्जता से, जिससे इस अभियान की पोल पहले तो खुद ही खोले ना कि उनके नेता गायब क्यों हैं, और उन्हीं के नेताओं ने किसको 2 मुहां सांप बताया, किसकी 2 जीभ है। ऐसा कौन व्यक्ति है उनकी पार्टी में जिसकी 2 जीभ है और 2 जगह से खाता है? ये बात उन्हें पहले तो इसकी पोल खोलना चाहिए, फिर वो जो है कांग्रेस तक जाए। कांग्रेस अपना काम खुद कर लेती है, उसको जरूरत थोड़ी पड़ती है। ये तो बीजेपी के अंदर लोग जो पोलें खोल रहे हैं, पहले उसका सवाल है सबसे बड़ा। आपने जो कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम के बाद से एक नेता, बड़ा नेता गायब है जो संभाग का लीडर है। दूसरा नेता कह रहा है कि साहब 100 सांप वाला, 2 मुंह में 2 जीभ वाला सांप आ गया, तो ये कौन है? ठीक है, जवाब ले लें आप जो कह रहे हैं। भूपेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं, कैबिनेट मंत्री हमारे साथ। भूपेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि आप अपनी बातें बताइए ना, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मेरा ये कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी अपना कार्यक्रम कर रही है, कांग्रेस पार्टी अपना कार्यक्रम करे, वो सदस्यता करें, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हो रही है तो कांग्रेस को भी इसमें आपत्ति नहीं होना चाहिए। और ये तो चुनाव के समय ये होता ही है। चुनाव के समय हम सब जानते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ वहाँ होते हैं, परंतु जैसा मैंने पूर्व में भी कहा कि 25 विधायक भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के आए हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके समर्थन। नहीं भूपेंद्र जी, लेकिन कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता जो जुड़े हुए हमारे साथ, वो ये कह रहे हैं कि आपके वरिष्ठ नेता गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की गैर मौजूदगी क्यों थी? देखिए, हर कार्यक्रम में हर नेता उपस्थित होगा ये संभव नहीं होता है। सबके अपने अपने कार्यक्रम निश्चित होते हैं। नरोत्तम मिश्रा जी के भी लगातार दौरे वहां पर चल रहे हैं और कार्यक्रम में वो भी समय समय पर उपस्थित रहते हैं। कहीं पर कोई ऐसी मतभेद जैसी स्थिति नहीं है, सभी लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इसलिए कहीं कोई ऐसा विषय नहीं। भूपेंद्र गुप्ता जी, अगर दावा है तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि लिस्ट जारी होनी चाहिए, कल भी कुछ कांग्रेस के नेताओं ने कहा था, बीजेपी भी पूरे दावे के साथ कह रही है कि नहीं, इतने आंकड़े हैं सामने, इनमें क्यों पढ़ना?
आपके पास यदि कोई आधार है तो आप बता दीजिए कि यदि बीजेपी का दावा गलत है तो। हम जो है ये जो है खोलेंगे। देखिए, भूपेंद्र सिंह जी संजीदा नेता है, इसलिए भूपेंद्र सिंह जी झूठ नहीं बोल पाएंगे। वो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं वो तो सच वो बोलेंगे, इसलिए बेचारे जो है सेफ गार्ड करके बात कर रहे हैं। रास्ते चलते मजदूरों के गले में पट्टे डाल दिए गए, गमछा पहना है और सदस्य बन गया। ये वहां पर हर जनता के बीच में ये खबर है। लोगों को जो है किसी के यहाँ फैमिली कार्यक्रम में गए, वहाँ पट्टा पहना है और उसकी फोटो खींच के सोशल मीडिया पर डाल दी। अगर इस तरीके से आपको एक जो है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ये दावे तो समझ में आती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जब बारात दूल्हा कोई और है और ये बारात में डांस बीजेपी कर रही है और अपने ही कार्यकर्ताओं को वापस पार्टी ज्वाइन करा रही है, ये सबको दिख रहा है, पब्लिक को दिख रहा है। ठीक है, तो पब्लिक को दिख रहा है, तो पब्लिक को ये भी दिख रहा है, ना करें तो फिर पब्लिक को ये भी दिख रहा है कि चुनाव के नजदीक आते ही ये सारी गतिविधियां जो चल रही हैं ये भी पब्लिक देख रही है और उम्मीद यही है कि कांग्रेस बीजेपी के दावे को नकार रही है तो उसके पीछे कुछ आधार भी पेश करेगी। उम्मीद है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहुत शुक्रिया आपका भूपेंद्र सिंह जी और भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विवेक, आपका ही बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।